इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, मतलब मंगल का अलग अलग भाव में कैसा फल रहेगा वो मैंने बताया था। आज मैं दूसरा एक इस कुंडली में योग कारक ग्रह चंद्र 12 भाव में कैसा कैसा फल देगा उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इस कुंडली में चंद्र अगर फर्स्ट हाउस में हो तो जातक दिखने में सौम्य होगा, उसकी पर्सनालिटी सौम्य होगी और अच्छा बिहेवियर होगा उसका। परंतु यह अग्नि तत्व की राशि है और उसमें चंद्र बैठेगा, मतलब वो इंसान डबल माइंडेड होगा, उसका मन स्थिर नहीं होगा, उसके विचार स्थिर नहीं होंगे। बाकी वो सप्तम भाव में दृष्टि करेगा। चंद्र एक ही भाव में दृष्टि करता है, सप्तम भाव, सातवीं दृष्टि करता है चंद्र। तो यहाँ सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे करेगा। तो पत्नी के साथ अच्छी बनेगी और पार्टनरशिप में अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा, डेली वेजिस में भी उसको लाभ रहेगा। अगर यहाँ पे चंद्रदेव दूसरे भाव में बैठते हैं तो यहाँ उच्च के हो जाएंगे। यहाँ जातक बोलने में बहुत मीठा होगा, अच्छा बोल के अपना काम कैसे भी करके निकलवाएगा, वैसा होगा। धन मतलब पैसे में भी उसको अच्छा रहेगा, वाणी से अच्छा पैसा कमाएगा और कुटुंब में भी उसका वर्चस्व अच्छा होगा। सातवां स्थान, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में करेगा तो यहाँ पे उसकी एबिलिटी से वो अपने ऑब्स्टेकल्स हटाएगा और वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा इस भाव में। तीसरे भाव में चंद्र अगर होगा तो इस भाव में चंद्र अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जातक को बेफिजूल की मेहनत करवाएगा, बेफिजूल की यात्राएं करवाएगा और जहां तहां जातक जो नहीं बोलना है वो बोलेगा। और सामने सप्तम दृष्टि यहाँ नवम भाव में पड़ेगा तो पिता के साथ भी उसका अच्छा नहीं बनेगा, अनबन रहेगी और भाग्य उसका साथ नहीं देगा। तो ऐसा फल यहाँ पे चंद्र देगा। यहाँ चतुर्थ भाव में सुख स्थान में अगर चंद्र बैठेंगे तो यहाँ पे स्व राशि का चंद्र हो जाएगा। यहाँ कर्क राशि है उसमें चंद्र बैठेगा तो यहाँ पे चंद्र स्व राशि का हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देगा। चंद्र यहाँ पे होगा, उस जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा, सुख सुविधाएं, गाड़ी, वाहन, मकान, भूमि, सब सुख सुविधाएं उसको अच्छी मिलेगी। यहाँ पे सामने यहाँ पे दृष्टि करेगा और कामकाज में भी बहुत अच्छा रहेगा। जब भी चंद्र की दशा चलेगी तो जातक को बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ पे अगर चंद्र पंचम भाव में होगा तो यहाँ पे भी चंद्र अच्छा फल देगा, क्योंकि इस कुंडली में चंद्र योग कारक ग्रह है और पंचम भाव अच्छा भाव है। तो यहाँ पे पुत्री का कारक होगा और यहाँ पे जातक लव अफेयर्स ऐसी ऐसी जगह पे करेगा कि जहाँ पे उसको भी बिलीव नहीं होगा, वैसी जगहों पे उसके लव अफेयर्स होंगे। जातक को सडन कुछ ना कुछ फायदे होते रहेंगे। जातक बहुत बुद्धिशाली होगा, अच्छे विचार वाला होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि 11th हाउस में होगी तो इच्छा पूर्ति भी वह अपनी बुद्धि से कर लेगा, वैसा होगा जातक। अगर चंद्र छठे भाव में होगा तो यहाँ त्रिक स्थान है, वो यहाँ पे अगर चंद्र होगा तो जरा भी अच्छा फल नहीं देगा। जातक को कुछ ना कुछ पेट की समस्याएं या फिर रोग रहेगा, कहीं ना कहीं से वो पैसे उधार लेता रहेगा और यहाँ पे सप्तम दृष्टि करेगा तो उसके मेडिकल एक्सपेंस चलते ही रहेंगे, आय से ज्यादा खर्चे होते रहेंगे और यहाँ पे उसके संतान से भी उसको सुख नहीं मिलेगा। आगे चंद्र सप्तम भाव में बैठेगा तो
यहाँ पे चंद्र बहुत ही अच्छा फल देगा, क्योंकि यह भी इस कुंडली में अच्छा ग्रह है और इस कुंडली में चंद्र योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पे भी चंद्र अच्छा फल देगा। पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा, मतलब पति के लिए पत्नी बहुत अच्छी रहेगी, पत्नी के लिए पति बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो भी पार्टनर होगा वह अति सुंदर होगा, वो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाला होगा और केयरिंग होगा। परंतु एक और बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ पे या कोई भी भाव में चंद्र का बल देखना अति आवश्यक है। वो कितनी डिग्री का है उसके हिसाब से वह अच्छा या और अच्छा फल देगा अच्छे भाव में। अगर चंद्र यहाँ अष्टम भाव में बैठेगा तो यह भी भाव अच्छा नहीं है। चंद्र अगर यहाँ बैठेगा तो इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता ही रहेगा और तो भी कुछ ना कुछ विघ्न उसके कामकाज में आते ही रहेंगे। एक से निकलेगा दूसरे में फंसेगा। जब चंद्र की दशा चलेगी तब जातक बहुत ही ज्यादा परेशान होगा। इससे आगे हम बात करेंगे, अगर चंद्र नवम घर में बैठा, इस भाव में चंद्र बैठा है तो जातक का पिता के साथ बहुत अच्छा बनेगा, पिता की सुनेगा, पिता का गाइडेंस लेगा, विदेश यात्राएं करेगा और उसमें भी वो आनंददायक यात्रा करेगा। जातक धार्मिक होगा। सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव से सप्तम दृष्टि यहाँ तीसरे भाव में करेगा तो छोटी छोटी यात्राएं भी उसकी अच्छी रहेगी। जहां पे बोलना है वहीं जातक बोलेगा, काम अच्छे से करेगा और उसकी छोटे छोटे उसके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके साथ उनकी अच्छी बनेगी जातक की। और छोटी बहन भी इस जातक की हो सकती है। अगर चंद्र दसम भाव में बैठा है तो कामकाज के लिए बहुत ही अच्छा कर देगा। चंद्र की जवी दशा चलेगी और कामकाज में बढ़ोतरी होने लगेगी। जो भी जातक की चंद्र की दशा चलेगी और चंद्र दसम भाव में है मेष लग्न की कुंडली में, वह जातक और ऊंचाई छुएगा, बिजनेस में और प्रगति करेगा। डिग्री जितनी भी है चंद्र की उसके बलाबल के हिसाब से वह चंद्र जातक को आगे बढ़ाएगा, पर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएगा। और उसी हिसाब से यहाँ सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में माता के स्थान में पड़ रही है तो माता से लेन देन अच्छी रहेगी, माता सुखी होगी, सुख सुविधाएं उसको मिलती रहेगी और गाड़ी वाहन सर्व प्रकार की सुविधाएं वो भोग पाएगा। अगर चंद्र 11th हाउस में है तो यहाँ पे जातक को छोटी छोटी बीमारियां देगा, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ उसकी अच्छी बनेगी। उसको जिंदगी भर कुछ ना कुछ इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी, लाभ मिलते रहेंगे और उसका पेट अच्छा रहेगा और वह जातक बुद्धि से दिमाग से काम लेगा और आगे बढ़ेगा। अगर चंद्र 12वें भाव में है तो यह भाव अच्छा नहीं है, त्रिक स्थान का एक भाव है, यह खर्च का भाव है। तो यहाँ पे अगर जातक होगा तो जेल योग, अगर शनि का उस पर दृष्टि होगा तो जेल योग भी हो सकते हैं। और यहाँ पड़ा चंद्र जातक को अति खर्चीला बना देगा, मतलब आय से ज्यादा जातक खर्चे करेगा, कुछ ना कुछ उसके बेफिजूल खर्चे होते रहेंगे, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ते रहेंगे, उसको छोटी मोटी बीमारियां घेरे रहेगी और उसके एंटी पार्टी शत्रु बहुत होंगे। कहीं से ना कहीं वो पैसा लेता रहेगा, उधार पैसा लेता रहेगा। वैसा फल यहाँ पे चंद्र देखा। और यहाँ का चंद्र जो भी जातक है उसे विदेश सेटलमेंट करवा सकता है और वहां पे उसकी इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये थी दर्शकों मेष लग्न की कुंडली में चंद्र के 12 भाव में अलग अलग कैसा फल देगा उसकी जानकारी। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको करना चाहता हूं, चंद्र अगर किसी में 15-16 डिग्री का है तो 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट देगा। अगर चंद्र की डिग्री कम है तो उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। जितनी जिसकी शक्ति है उस हिसाब से वो बंदा काम कर पाता है। वैसे ही ग्रह में भी जितनी शक्ति है उसके हिसाब से वो परिणाम देगा।